अल्पम गुरु कर्णधारम। अब गुरु मैंने खोज लिया, देखो ये तो मुझे लगता है केवल अभिमान मात्र है। खोजने से गुरु मिल जाए, माने अगर प्यास लगी है तो आदमी खोजता जरूर है और खोजना भी चाहिए, लेकिन खोजने से मिल ही जाए ऐसी कोई गारंटी तो देखने में नहीं आती। गुरु तो तब न मिले जब मन माने, और मन माने है ना, हमारा मन मान ले। अर्जुन ने क्या कहा, शिष्यस्ते हम साधिमाम, है ना, मुझे शिक्षित करिए, मेरे ऊपर शासन करिए। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है, सबको शासन करना अच्छा लगता है, शासन में रहना अच्छा नहीं लगता। और गुरु तो तभी शासन कर सकता है जब उसको शिष्य उसके प्रति समर्पित हो। यह बात निश्चित है, आप मानेंगे, और वो शास्त्र सम्मत है इसलिए मानना ही पड़ेगा। बोले आप ज़बरदस्ती मनवा रहे हो। हाँ मनवा रहा हूँ, ज़बरदस्ती सही, कभी कभी ज़बरदस्ती भी करनी चाहिए। कोई गुरु स्वयं गुरु नहीं बनता है। हमारे शास्त्र में कहीं भी गुरु ने ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। जितना मेरा अध्ययन है उस हिसाब से तो मैं बोल सकता हूँ, कहीं गुरु ने अपनी ओर से ये नहीं कहा कि मैं तुम्हारा गुरु हूँ। शिष्य गुरु बनाता है, गुरु को शिष्य बनाने की कोई ज़रूरत होती नहीं है। शिष्य की आवश्यकता है, लेकिन गुरु की वासना नहीं है कि वो शिष्यों का एक फौज बना ले। अर्जुन ने भगवान को गुरु बनाया कि भगवान ने कहा मैं तुम्हारा गुरु हूं? देख लो आप। अर्जुन ने कहा 7वें श्लोक में, शिष्यस्ते हम। भगवान ने बिल्कुल नहीं कहा हम ते गुरु ऐसा नहीं कहा, कभी नहीं कहा। कभी किसी गुरु ने नहीं कहा, जितना गुरुजनों की कृपा से मुझे उपनिषद और प्रस्थानत्रयी पढ़ने का मौका मिला है, मुझे कहीं मिला नहीं। भगवान नारायण भी अपने आप को सीधे गुरु बोलते नहीं। एक छोटा सा मंगलाचरण बोलते हैं महात्मा लोग, जानने वाले महात्मा लोग, नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। तो गुरु शब्द जो है ना उन्होंने संबोधन किया, हे नारायण आप जगत के गुरु हो, अखिल गुरु। लेकिन कहने वाला कौन है, गुरु जी कि शिष्य जी? ये बोलने वाला तो शिष्य है। तो निवेदन ये है कि अगर हम ऐसा सोचते हो, कदाचित अगर हम ऐसा सोचते हो कि किसी दिन गुरु ही आएगा और कहेगा मैं तुम्हारा गुरु हूँ, तो अभी तक तो मेरी समझ में नहीं आई है ये बात। शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। अच्छा ऐसा है। फिर बोलते हैं तो गुरु कर्णधारम, अगर सद्गुरु प्राप्त हो जाए, वो तो भगवान की कृपा है कि मेरा मन किसी महापुरुष के साथ मिल जाए, उसकी शरण में रहना हमको भाए, हमारी परेशानी का कारण न बने, बल्कि एक शिष्य के नाते मुझे वो
अच्छा लगे, अच्छा लगे कि मुझे कोई, मेरे ऊपर कोई शासन करे। हमारे पंडित रामचंद्र शुक्ल ने श्रद्धा की एक परिभाषा बनाई थी, बड़ी प्यारी परिभाषा, बल्कि मुझे आज तक ऐसी परिभाषा मिली नहीं। उन्होंने कहा श्रद्धा क्या है? बोलते हैं महत्व की आनंदमय स्वीकृति श्रद्धा है। कोई सचमुच में महिमा संपन्न हो, अच्छा महिमा संपन्न हो, और उसकी उपस्थिति से मैं दबा जा रहा हूँ, तो उसको श्रद्धा नहीं बोलते। तो उन्होंने क्या शब्द बनाया? महत्व की आनंदमय स्वीकृति, माने किसी की महिमा को स्वीकार करने में आनंद आता हो। जहाँ ऐसा होता हो, समझ लो आपको सद्गुरु मिल गया। महत्व की दुखमय स्वीकृति नहीं। दुखमय स्वीकृति है तो ये तो हारे को हरिनाम, वो तो मामला गड़बड़ है, वहाँ नहीं। हाँ, कई बार ऐसा कोई महत्व संपन्न व्यक्ति होता है जिसके व्यवहार से लगता है कि ये बहुत डोमिनेटिंग है, इनकी उपस्थिति से मुझे लगता है कि मैं कुछ हूँ ही नहीं। तो आदमी हीन भावना का शिकार हो जाए किसी महिमा संपन्न व्यक्ति की उपस्थिति मात्र से। ऐसा भी समाज में हम लोग देखते हैं, कोई महिमा संपन्न है तो उसकी उपस्थिति में लगने लगता है, या हो सकता है ऐसा लगे कि हीन भावना का मैं शिकार बन जाऊं। नहीं, इसलिए संयोग तब बनेगा जब महत्व संपन्न व्यक्ति हो और उसकी महिमा को स्वीकार करने में, हाँ, उसकी महिमा को स्वीकार करने में मुझे आनंद आवे। अगर तो ऐसा हो सके तब समझना है कि मेरे भीतर अमुक व्यक्ति के प्रति शिष्य भाव है। लोग प्रायः महात्माओं से भी मित्रता करते हैं। अब पता नहीं ये उनका सौभाग्य है या कुछ और है। तो अब मैं अपने गुरुजी से, गुरुदेव के साथ मित्रता थोड़ा कर सकता हूँ, तो मैं तो बहुत घाटे में रहूँगा अगर उनसे मित्रता करूँ तो। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, तो शिष्य भाव की प्राप्ति हो गई। और गुरुदेव ने एक बार बोला, सिद्धवाड़ी की बात है, उन्होंने कहा एनीवन हु हैज द डिवोशन टुवर्ड्स मी इज मे बी माई डिवोटी। मे बी और लगा दिया। एनीबडी हु हैज द डिवोशन फॉर मी इज मे बी is my devotee, but not disciple. When I also accept him, then he becomes my disciple. It is the mutual acceptance. It cannot be one-way traffic. दिस इज नॉट करेक्ट। वो बोलते हैं ये करे सही नहीं है कि मैं आपको गुरु मानता हूँ तो तुम मानते रहो। अब तुम्हारा मूड है, आज गुरु मानते हो, कल को लाठी में गुण बहुत है। तो ये ऐसा मूडी लोगों के साथ तो काम नहीं चलता ना।
तो भगवान कहते हैं अगर किसी को सच में सद्गुरु की प्राप्ति हो जाए, सद्गुरु कौन? बोले जो आपकी नाव का खेवैया है। कर्णधारण माने तो यही होता है ना, नाव जा रही हो, उसको थोड़ा सा ऐसे किया तो नाव इधर की उधर जाती है, थोड़ा उधर किया तो उधर जाती है ना। और हमारे गुरुजी कभी कभी विनोद में बोलते हैं, गुरु कर्णधारम माने ये भी होता है जो कान पकड़ने वाला हो। हाँ, कान पकड़ के सीधा कर दे। अगर कहीं देखे कि ये लड़का इधर उधर कर रहा है, फिसल रहा है, तो कोई ऐसा हमारे जीवन में होना चाहिए जो मेरा कान पकड़ सके। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम